पहले भी आपसे इसकी पढ़ाई के बारे में बात हुई है, तो मैंने आपको कहा था कि इसकी एज 19 तक आपको ध्यान रखना है। कोई साल गैप लेने का तो नहीं प्लान कर रही इस वक्त ये? ईयर गैप लेने का या रीटेक? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। अभी जीसीएसई में तो बहुत अच्छा नंबर आया है, हाँ, कर रही है। दैट्स गुड। बस वही ध्यान रखना है इसका कि एज 19 तक यानी कि 20th बर्थडे तक किसी भी तरह का गैप का प्लानिंग ना करे। अच्छा। अगर इसकी पढ़ाई एक दफा बीच में रुक गई ना, गैप ले लिया, बच्चे कई दफा कहते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के लिए, इस चीज के लिए हमें ये गैप लेना है, कुछ करना है, तो इसका रिदम नहीं ब्रेक होना चाहिए स्टडी में। अच्छा। रिदम ब्रेक नहीं होगा तो कोई डिफिकल्टी वाली इसकी बात नहीं रहेगी स्टडी को लेकर के। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई इसकी किस्मत में है अच्छी, पढ़ाई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है 16 to 19 एज। अच्छा। तो आप इसको किस लाइन में जाना है ये बता सकते हैं? लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वो तो काफी दफा कि इसको मतलब नजदीक आ गया ना, ए लेवल कर रही है तो लास्ट नेक्स्ट ईयर इसको जाना है। तो आप बताए थे तो नंबर भी अच्छा आया था, तो वही हिसाब से ये कर भी रही है मेडिकल के लिए। जी बिल्कुल, मैं वही मैं आपको पहले भी काफी दफा हमारी बात हुई है, तो मैं हमेशा कहा है आपको कि इसका हेल्थ केयर डॉक्टर या वकील या लॉ में डाल दीजिए, हेल्थ केयर में डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी लाइन नहीं चली जाए। काल सर्पयोग में जन्म है, शनि और मंगल इसके हैं इकट्ठे। मेडिसिन में ज्यादा मोटिवेट करिए, इसके सर्जन बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रही तो डेंटिस्ट तो जरूर बन जाएगी। लेकिन सर्जन बनने के चांसेस इसके ज्यादा है, क्योंकि सूर्य उच्च राशि का, शनि नीच राशि का, मंगल अपनी राशि का, तीनों ही ग्रह इसके सेकंड हाउस में बैठे हैं। काम इसका अगर हम देखें तो जिसमें टूल्स को इस्तेमाल करना है, टेक्निकल और साथ साथ अगर हेल्थ केयर दोनों जुड़ जाए तो उसमें ऑपरेशन वाला करने वाला डॉक्टर यानी कि सर्जरी डॉक्टर जो है ये बन सकते हैं। और अगर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहे फिर भी ये मेडिकल ले लेती है तो ये आगे डेंटिस्ट्री की तरफ जा सकती है, क्योंकि उसमें भी इसको एंड ऑफ द डे टूल्स यूज करने हैं, अगेन टेक्निकल जो है चीजें साथ में यूज करनी पड़ेंगी इसको। तो बिल्कुल आप इसको मोटिवेट करें। रखा हुआ है इसने बायोलॉजी को? हाँ, बायोलॉजी वही मेडिकल के लिए ही कर रही है ना, ए लेवल में अभी बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब कर रही है, मैथ्स। लेकिन पढ़ाई में सिर्फ वही जो आपको मैं हमेशा पहले भी कहा है, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 20th बर्थडे तक रिदम ब्रेक ना हो इसका। अच्छा। अगर रिदम ब्रेक हो गया फिर डिग्री तो कर जाएगी फिर भी, लेकिन फिर वो एवरेज पढ़ाई रहेगी, फिर हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल डिग्री की बात नहीं हम कर सकते। 16 से 19 यही इसका टाइमिंग जो है वो डिफिकल्टी वाला है। और उसका कारण यह है कि 16 से 19 की उम्र में अगर हम लाल किताब के मुताबिक देखें तो 16 से 21 की उम्र में बृहस्पति का प्रभाव रहता है इंसान की जिंदगी पर। इसकी कुछ किस्मत में 16 से 19 तक वो ज्यादा रहेगा बृहस्पति का प्रभाव। हालांकि गुरु प्लेनेट है नॉलेज का, गुरु प्लेनेट है ज्ञान का, तो नॉलेज और ज्ञान तो मिलना एक अलग चीज है, लेकिन एक एजुकेशन जो है वो स्टडी जो है वो डिफरेंट, विद्या जो है वो डिफरेंट है। ज्ञानवान तो कोई भी इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर किसी ने डिग्री करी है वही उसी को ज्ञानी होगा वो। ज्ञान और विद्या ये दो डिफरेंट चीजें आ जाती है। हालांकि विद्या का लिंक है ज्ञान के साथ भी, लेकिन ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज को भी नॉलेज कहते हैं। सो अगर हम थ्योरी की नॉलेज की बात करें तो 16 से 19 का टाइमिंग जो है इसका वो प्रॉब्लमेटिक है, उसके बाद कोई इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें फैमिली की सपोर्ट, हम उपाय भी कर रहे हैं, आप ही इसको मोटिवेट कर रहे हैं, और इसकी अपनी विल पावर भी अच्छी रहनी चाहिए। वो तो है, तो मेहनत तो बहुत करती है। बिल्कुल मेहनत करती है। कई दफा क्या होता है कि बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस्मत में अगर कोई प्रॉब्लम लिखी है तो मान लो नंबर कम आ गए, तो बच्चों को कई दफा वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, नंबर मेरे कम आए, मैंने 1 साल ब्रेक लेना है जी। तो इसको ब्रेक मत लेने देना, इसको ये कहना कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आज आप नंबर कम आए हैं कल को नंबर अच्छे भी आएंगे, तो ब्रेक ना पड़े, फिर उसके अलावा और कोई टेंशन नहीं इसमें। अच्छा। अरे मतलब पूछना
जन्म हुआ है मस्कट का, जी इसकी पढ़ाई जो है हायर एजुकेशन अपने कंट्री ऑफ बर्थ में नहीं लिखी है, तो नेचुरली आप यूके से अभी मस्कट से बाहर हो, तो इसकी पढ़ाई जो है इसकी किस्मत में अपने कंट्री ऑफ बर्थ से बाहर लिखी है। अगर ये इंडिया में पैदा हुई होती तो फिर भी बाहर होनी थी, अगर यूके में पैदा हुई होती फिर भी बाहर होनी थी। सो अभी यूके में बिल्कुल इसकी हो सकती है पढ़ाई, लेकिन कोशिश भी आप यूके में ही करें, आप यूके रहती हैं तो यूके में ही कोशिश करें। हाँ वही तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन देखिए मेडिकल का डिफिकल्ट भी होता है। हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट है। अगर देखिए जितनी भी हायर एजुकेशन है, जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, इजी तो कुछ भी नहीं है, इजी तो आर्ट्स होगा शायद। अगर इन केस इसको अब्रॉड यहाँ से यूके से भी बाहर जाने का पड़ा, तो कंट्री जो आप चूज करें वो कंट्री एरिया वाइज यूके से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको अब्रॉड स्टडी के लिए आप भेजते हैं तो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में आप ट्राई करिएगा जो कंट्री एरिया वाइज यूके से बड़े हैं। हालांकि चाइना और रशिया भी है, लेकिन फिर अगेन वहां पे लैंग्वेज की डिफिकल्टी जो है वो ज्यादा आएगी इसको, कि पहले उस लैंग्वेज को सीखे फिर उसके बाद आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। सो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर हर, जिस कारण क्योंकि अगर इंडिया में, कनाडा में, अमेरिका में जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश इज अ मेन लैंग्वेज। इंडिया में भी इंग्लिश जो है वो, अगर हम हायर एजुकेशन मेडिकल साइंस की बात करें, इंग्लिश जो है ठीक रहेगी, और अगर हिंदी की बात करें तो आप घर पे बोलते होंगे, वो भी इसके लिए ईजी है। सो कोशिश करें। यूके में आपको कितना चांस दिखता है? 99% दिख रहा है? 90% नजर आ रहा है यूके में होगा। 90%। नेक्स्ट ईयर इसका 2017 के सितंबर से शुरू होगा। 2017 सितंबर से होगा इसका यूनी का। हाँ ए लेवल कंप्लीट हो जाएगा जुलाई में, तो वही सितंबर से, मतलब चार यूनिवर्सिटी यहाँ मिलता है ना अप्लाई के लिए, तो 4 यूनिवर्सिटी में से कहीं किसी मेरिट में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लंदन में रहती हैं? हम लोग रेडिंग में रहते हैं। तो ये बता देते कि किस साइड में बैठना चाहिए। रेडिंग से लंदन पड़ता है ईस्ट की तरफ। लेकिन इसके नॉर्थ में जाने के चांस बन रहे हैं। नॉर्थ लंदन के आसपास, रेडिंग के आसपास मिलना मुश्किल है। रेडिंग से नॉर्थ की तरफ बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, स्कॉटलैंड, उस एरिया में चांसेस, क्योंकि गुरु शुरू होगा उस वक्त इसका, और नॉर्थ की तरफ चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। करना हो तो 2 यूनिवर्सिटी हम लोग चूज कर सकते हैं। आप कितनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करनी पड़ती है? 4, ओनली 4 बताएं। 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस इस तरीके से होगा। हाँ जी आप लाइन पर हैं, मैं आपसे भी बात करता हूँ, होल्ड करिएगा। ठीक। वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। माफी चाहता हूँ कि लाइव आपको मैं जो आपके राशिफल है पूरा नहीं बता पाया, लेकिन आप हमारे फेसबुक ग्रुप किस्मत और कुंडली में अपना पढ़ सकेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं विद इन दिस वीक फ्राइडे को मैं इंडिया कवर कर रहा हूँ, उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि आपका राशिफल जो है अपलोड कर दूँ आपके हमारे फेसबुक ग्रुप के थ्रू, ताकि आप उसको पढ़ सकें। और अगेन माफी चाहता हूँ जिनका साफ पूरा नहीं बता पाए। और आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात मेरी आपसे होगी 25 जनवरी को। 8 को मैं फ्लाई कर रहा हूँ, और 11 जनवरी और 18 जनवरी को उसने भाई इमरान भाई आपका साथ देंगे। और उससे पहले अगर आप बात करना चाहें फ्राइडे से पहले, तो आप हमारे लोकल नंबर 0208848444 के थ्रू बात कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, इन 3 चीजों की हमें आपसे जरूरत होगी। अभी इजाजत देता हूँ। अगेन हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नया साल आपका मंगलमय हो।